हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय आपके लिए अगर प्रथम वरीयता का कोई कार्य है तो प्रेरणा डीबीटी ऐप पर बच्चों का आधार सत्यापन, बच्चों के अभिभावकों का आधार फीड करना, अकाउंट नंबर फीड करना, अर्थात प्रेरणा डीबीटी ऐप पर 2 दिवस के अंदर ही हमें सारे बच्चों का जो है डाटा फीड कर देना है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी जगहों से तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं और लोग जो है इस प्रेरणा डीबीटी ऐप पर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर अपनी इस वीडियो में कुछ सुझाव लेकर आया हूँ, आपकी कुछ समस्या का हल लेकर आया हूँ। प्रेरणा डीबीटी ऐप से संबंधित सभी समस्याओं का हल प्राप्त करें। समस्या आपकी, समाधान हमारा। दोस्तों, आइए हम आपको कुछ बातें बताते हैं, सुझाते हैं, जिससे आपका ऐप आसानी से कार्य करने लगेगा। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे किसी की स्क्रीन पर खोलते ही स्क्रीन पर लॉगिन करने पर आता है NA लिखा रहता है। तो सबसे पहले आप NA का जो है समाधान जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप चलिए अपने ऐप पर, प्रेरणा डीबीटी ऐप पर, और उसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कीजिए। लॉन्ग प्रेस कीजिए अर्थात उसको दबाए रखिए। मैं आपको ले चलता हूँ और दबा करके दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिए ये प्रेरणा डीबीटी ऐप दिख रहा है। इसको मैं लॉन्ग प्रेस किया हूँ। लॉन्ग प्रेस करने पर यह आ रहा है ऐप इन्फो। आपको ऐप इन्फो दिख रहा है। ऐप इन्फो को टच कर देंगे। ऐप इन्फो को टच करने के बाद ये स्क्रीन हमारे मोबाइल पर खुल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रेरणा डीबीटी वर्जन दिख रहा है, स्टोरेज है, डाटा यूसेज है, बैटरी है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो हम स्टोरेज को क्लिक कर लेंगे। स्टोरेज को क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये आ रहा है स्टोरेज प्रेरणा डीबीटी, टोटल इतना MB, ऐप साइज़ ये है, यूज़र डाटा ये है और चेक ये है। अब नीचे देखिए दोस्तों, सबसे नीचे देखेंगे लिखा हुआ है क्लियर डाटा। जब आप क्लियर डाटा कर देंगे तो आपके ऐप से सारे डाटा जो है क्लियर हो जाएंगे और फिर उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है दिखना शुरू हो जाएंगी। इसका समाधान यही है कि आप क्लियर डाटा करिए, सारा स्टोरेज क्लियर कर दीजिए, फिर से आप लॉगिन करिए और ऐप को आप इंस्टॉल भी कर लीजिए, नए तरीके से इंस्टॉल कर लीजिए या अपडेट कर लीजिए। उसके बाद क्लियर डाटा करने के बाद आप फिर से लॉगिन करिएगा दोस्तों। लॉगिन करने पर आपकी इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ टेक्निकल टीम ने जो समस्या का समाधान सुझाया है। आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये रिपोर्टेड प्रॉब्लम और रिपोर्टेड सल्यूशन। प्रॉब्लम क्या रिपोर्ट की गई? सर, इसमें पहले सही दिखता है फीमेल, बट बाद में खुद से ही मेल हो जाता है। ऐसा इस समस्या का समाधान क्या बताया गया है? यह समस्या है सही कर दी गई है, डाटा स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है, केवल डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम है। इसका सलूशन ये बताया गया है। फिर है विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर 143 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, परंतु डीबीटी पोर्टल पर 101 छात्र ही प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है आप प्रदर्शित हो रहे हैं, छात्रों को वेरीफाई करके प्रक्रिया में आगे बढ़िए। जो भी छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उसको जो है आप वेरीफाई करके आगे बढ़िए। जो छात्र नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं उनको चेक करके जो है कार्य किया जा रहा है। प्रेरणा पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन विवरण में से यदि डीबीटी ऐप में बच्चों का विवरण कम दिख रहा है तो उनका विवरण दूसरे बच्चे से मैच हो सकता है, इसलिए वह अभी ऐप में नहीं दिख रहा है। अतः आपको ऐप में दिखाई दे रहे बच्चों के विवरण को पहले वेरीफाई करना है। शेष बच्चों का वेरिफिकेशन अध्यापकों द्वारा चेक करने के उपरांत किया जाएगा। फिर आगे है वेरीफाइड एंड ड्रॉप रिपोर्ट ऑप्शन क्लिक करने पर डाटा नॉट फाउंड आ रहा है। तो इसका सलूशन है कि आप डाउनलोड करने के बाद जब तक प्लीज़ वेट का ऑप्शन ना हटे तब तक आप ऐप में कुछ ना करें, क्योंकि डाटा सर्वर से ट्रांसफ़र होता है। अगला प्रश्न है ऐड टीचर काम नहीं कर रहा है। तो इसमें यह है कि UPMDM इन से BEO लॉगिन से अपडेट करवा कर टोल फ्री नंबर से वेरीफाई करवाइए, फिर आपको क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। इस समस्या का समाधान ये है। फिर यह है कि कई शिक्षकों के EHRMS में 0 लिखा है, ऐड टीचर से कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका सलूशन है इफ़ EHRMS कोड इज़ 0 जस्ट इग्नोर एंड प्रोसीड। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। यानी अगर EHRMS कोड 0 दिख रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप आगे बढ़िए, इससे कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर आगे है इन PS नेम ऑफ शिक्षा मित्र इज रॉन्ग।
It should be Rajia Khan instead of Najia Khan. Please make it correct. After that, I would be able to verify the teacher and see the student detail. Otherwise, it is showing that student data is not found. इसका सलूशन है MDN पोर्टल पर BEO लॉगिन के द्वारा अपडेट करवा दीजिए। फिर अगला प्रश्न है, सर PS में कुल 125 बच्चे हैं परंतु DBT में कुल 128 दिख रहा है। जो अधिक दिख रहा है उनको ड्रॉप आउट कर दीजिए। फिर अगला प्रश्न है, स्कूल डैशबोर्ड में कोई डाटा शो नहीं हो रहा है। तो इसका सलूशन है, ऐप को क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। इस समस्या का हल दोस्तों हमने अभी आपको पहले ही बता दिया है। फिर प्रश्न है, स्टूडेंट के मदर और फादर के नाम के सामने NA लिखा आ रहा है, ऐसे में वेरीफाई करें या नहीं? कोई बात नहीं, आगे भरें। सही भरने का विकल्प ऐप में आगे अपलोड उपलब्ध है। फिर क्या है, प्रेरणा पोर्टल पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा प्रवेश तिथि में 2016 के बाद के वर्ष शो नहीं हो रहे हैं। इसका उत्तर है प्रेरणा यूपी। इनके पोर्टल पर हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा लॉगिन करें। दोस्तों यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों ही दिए गए हैं, आप ही के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं और उसका सलूशन सुझाया गया है। फिर अगला प्रश्न है, हमारे स्कूल में ऐप ओपन करते ही वो वापस बैक हो जा रहा है। तो इस समस्या का समाधान है, क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें नेटवर्क एरिया में जाकर। अगला प्रश्न है, मेरे में एक बच्चे का नाम ड्रॉप आउट में दिख रहा है जबकि वह बच्चा पढ़ रहा है, उसको कैसे रिकवर किया जाए? यह BEO लेवल से होगा। डाटा अपलोड करते समय यदि कोई भूल हो गई हो तो BEO लेवल से रिवर्ट अनवेरीफाई कर सकते हैं तथा विद्यालय के द्वारा दोबारा अपलोड करना होगा। महोदय, पंजाब नेशनल बैंक का खाता संख्या 16 अंक का है और DBT में अभिभावक का खाता भरने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि DBT में केवल 15 अंक का खाता ही ले रहा है। इस समस्या के बारे में उचित दिशा निर्देश प्रदान करें। आई हैव टेस्टेड PNB बैंक डिटेल्स अपलोडेड, प्लीज सेंड मी अकाउंट डिटेल देन वी विल चेक इट। यानी कह रहे हैं कि PNB का जो है बैंक डिटेल वहाँ अपलोड हो रहा है, ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको चेक करूँगा। फिर है, आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है लेकिन अपडेट करने पर आधार को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है लेकिन उसकी जानकारी आपके रिकॉर्ड में अपडेट होने में समय लगने की वजह से वह ऐसा मैसेज आ रहा है, अब ठीक हो गया है। अगला प्रश्न है, सर अनुदेशक का EHRMS कोड नहीं आ रहा है, तो टीचर्स डिटेल आर अपडेटेड बाई BEO थ्रू HTTP UP MDM in लॉगिन, दिस इज़ अ ब्लॉक लेवल इशू। कोई बात नहीं, HRMS कोड बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं और बच्चों का डाटा वेरीफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपडेट होने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, बैक हो जा रहा है। क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा लॉगिन करें। अपडेट के बाद छात्र संख्या डिफर हो रही है, क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा लॉगिन करें। लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का डाटा शो नहीं हो रहा है, क्लियर प्रोफाइल करके नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा लॉगिन करें। सारी समस्याओं का एक ही हल है। मेरा सवाल यह है सर कि जैसे मेरे मोबाइल पर वेरीफाई या ड्रॉप आउट पेज नहीं खुलता है, सीधे ही क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली है, बच्चों की लिस्ट भी आ रही है और मुझे 2 बच्चे हटाने हैं, तो क्या बाद में ऐसा कोई ऑप्शन है? उन बच्चों को BEO लॉगिन से डिलीट करवाया जा सकता है। दोस्तों मेरी भी यह समस्या है, मेरा भी वेरीफाई नहीं हो पाया, ड्रॉप आउट वाला नहीं हो पाया, आगे बढ़ गया। मैं आगे काम कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए और जो प्रॉब्लम होगी वो BEO को लिस्ट बनाकर आप दे दीजिएगा, वहाँ से सही हो जाएगा। आधार पे एड्रेस SR रजिस्टर से अलग है, कौन सा भरें? जो आधार पे एड्रेस है वही भरें। लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का डाटा शो नहीं हो रहा है। सर जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है उनके मोबाइल में सेटिंग में जाकर ऐप्स में जाएंगे, उसके मैनेज ऐप्स में प्रेरणा DBT ऐप है, सबको क्लियर डाटा करके उसके बाद लॉगिन करें। दोस्तों इसके लिए मैंने शुरू में ही बताया है कि आपको क्या करना है। इस तरह की समस्या के लिए आप क्लियर जा कर के स्टोरेज में जाएंगे और सारा डाटा जो है आप वहां पर क्लियर कर देंगे। अगला प्रश्न देखें, सर मेरा प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट ना होने के कारण कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। ब्लॉक सीताकला डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, मोबाइल नंबर ये सही साहिलपति यादव BEO। तो कॉन्टेक्ट टू DC MDM DC MIS ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड गेट योर मोबाइल नंबर अपडेटेड। यदि कोई को ऐड किया जा रहा है तो वो वेरिफिकेशन के उपरांत ही एक्टिव होगा।
महोदय, स्टूडेंट डिटेल, गार्जियन डिटेल भरकर अभिभावक आधार सत्यापन के बाद गार्जियन बैंक डिटेल भरने के उपरांत प्रोसीड एंड सेव क्लिक करने पर कृपया पहले अपना आधार सत्यापन करें लिख कर आ रहा है। आगे की प्रक्रिया बाधित है, कृपया मार्गदर्शन करें। ओको टेक्निकल टीम रिजॉल्व दिस सून, दे आर वर्किंग ऑन इट। यानी कि टेक्निकल टीम इस प्रकार कर रही है। अब कार्य हो चुका है दोस्तों, अब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आधार का सत्यापन होने के बाद भी प्रोसीड एंड सेव नहीं हो रहा है। ओके टेक्निकल टीम रिजॉल्व द इशू सून, दे आर वर्किंग ऑन इट। यानी टेक्निकल टीम इस पर भी काम कर रही है। लेकिन अब ये भी हो गया है दोस्तों, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ। विवरण समस्या, आधार सत्यापन के बाद भी बैंक सत्यापन नहीं हो रहा है और मैसेज आ रहा है कि आधार सत्यापन कीजिए। ओके टेक्निकल टीम रिजॉल्व द इशू सून, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो ये दोस्तों रहे, और कुछ और भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ और भी बातें बताई गई हैं। गूगल प्ले स्टोर पर डीबीटी ऐप का नवीन संस्करण 1.0.10 उपलब्ध है। जिसके फ़ोन में पुराना वर्जन 1.0.9 इंस्टॉल है, वो प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट कर लें। ऐप को अपडेट करने के पश्चात एक बार क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। ऐप डाउनलोड करने की ये लिंक है। डीबीटी ऐप पर लॉगिन के उपरांत शिक्षकों की प्रदर्शित सूची में यदि आपका EHRMS कोड प्रदर्शित नहीं हो रहा, अथवा यदि आपके नाम की स्पेलिंग गलत है या आपका पदनाम गलत शो हो रहा है, तो भी आप वेरीफाई टीचर करते हुए आगे की प्रक्रिया पर बढ़ सकते हैं। यदि कोई शिक्षक विद्यालय पर कार्यरत नहीं है तो उसको रिमूव करना अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षक को ऐड किया जा रहा है तो वो वेरिफिकेशन के उपरांत ही एक्टिव होगा, तब तक बाकी शिक्षकों को प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए निर्देशित किया जाए। आपके विद्यालय पे नामांकित बच्चों की संख्या और डीबीटी ऐप में प्रदर्शित संख्या में तो कोई अंतर दिख रहा है, तो आप ऐप पर प्रदर्शित छात्र छात्राओं को वेरीफाई या ड्रॉप आउट करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करें। बचे हुए बच्चों की सूची आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी, जिसके उपरांत आप उन छात्र छात्राओं का ऐप के माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकेंगे। डीबीटी प्रक्रिया में प्रारंभ में यथासंभव किसी एक ही शिक्षक द्वारा विद्यालय में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को वेरीफाई या ड्रॉप आउट किया जाए। जब तक कि उस शिक्षक द्वारा सभी बच्चे वेरीफाई या ड्रॉप आउट न कर दिया जाए, बाकी की कार्यरत शिक्षक ऐप में लॉगिन ना करें, अन्यथा डाटा सिंक होने में समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये रही जो है आपकी समस्याएं और समाधान। आशा करता हूं कि अब आपका डीबीटी ऐप सही से काम करेगा। अगर इन ऊपर बताई गई चीज़ों से संबंधित कोई समस्या आपका है तो आप इसका सलूशन भी बताया गया है, वैसा ही करिए और सारा कुछ सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।